हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट वैदिक गणित को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें ध्वजांक विधि से किस तरह से भाग किया जाएगा वो हम सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वैदिक गणित के ही एक बहुत इम्पोर्टेंट मेथड निखिलम मेथड का डिस्कशन किया था, जिससे हमने किसी भी नंबर का भाग देना, किसी भी नंबर का स्क्वायर ज्ञात करना और किसी भी नंबर का क्यूब ज्ञात यानी कि घन ज्ञात करना सीखा था। आज हम इसी के कंटिन्यूशन में ध्वजांक विधि से भाग सीखेंगे, जिसमें 4532 एक नंबर लिखा है, जिसमें मुझे 112 का भाग देना है, 112 का। स्टार्टिंग में आप इसका जो प्रोसेस है वो इस तरह से ध्यान देना, किस तरह से अप्लाई करेंगे हम इसको। इसका इकाई अंक, जिस नंबर का हमें भाग देना है उसका इकाई अंक हमें अलग कर देना है और बाकी जो भी अंक है उन्हें अलग कर देना है। तो उन्हें इस तरह से लिखना है, ठीक है ना। ये मैंने 11 यहाँ लिख दिए और 2 ऊपर लिख दिए। अब हमने इसको 2 पार्ट में बांटा है। इन 2 पार्ट के लिए मैंने 2 शब्द लिखे आपके सामने, ध्वजांक और मुख्यांक। जो हमने आगे वाला जो पार्ट है यानी 11 है, जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, वो हमारा होगा मुख्यांक। और ये अंक देखिए 11 से ये ऊंचा है, ऊपर है, और हमें पता है कि झंडा ऊंचा रहता है और ध्वजांक में भी ये शब्द ऊंचा रहेगा। आपने ध्वज शब्द सुना होगा, ध्वज का मतलब झंडा होता है और झंडा हमेशा ऊंचा रहता है। तो ये अंक ध्वजांक है, इसलिए ये ऊपर लिखा जाएगा यहाँ पे भी। ऐसा अंक जो झंडे की तरह ऊपर लहराता रहे ध्वज अंक कहलाता है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये हमने बचपन में भी बहुत फेमस गीत सुना है। तो हमें इसको यहाँ पे भी ध्यान देना है कि हमारा ध्वज हमेशा ऊंचा रहे, ऊपर रहे। अब इस ध्वज में कितने अंक हैं? ध्वजांक में कितने अंक हैं? 2 हैं। ये 2 लिखा है, लेकिन अंक 1 ही है। सॉरी, यहाँ पे अंक हमें इसको एज ए अंक की काउंटिंग में लें, डिजिट देखें तो डिजिट कितना है? वो 1 है। तो जिस नंबर में भाग देना है उसका 1 अंक हमें पीछे रख देना है। दोबारा ध्यान दीजिएगा कि जितने हमारे पास ध्वजांक में डिजिट होते हैं, डिजिट यानी अंक होते हैं, उतने ही अंक यहाँ से पीछे लिखने। अब ये एक इत्तेफाक है कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है ना। यहाँ अगर कोई और भी नंबर होता तो भी हमें ये लास्ट डिजिट ही यहाँ लिखना होगा, ठीक है ना। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बचे हुए 3 अंकों को हमको यहाँ बीच वाले बॉक्स में लिखना है, बीच वाले खंड में लिखना है। अब हमारे लिए ये सेटअप हो गया कि ध्वजांक मेथड में सेटअप किस तरह से किया जाता है। थोड़ा सा वापस आप देख लीजिए कि जिस नंबर का हमें भाग देना है उसमें हमने एक मुख्यांक एक ध्वजांक 2 पार्ट में डिवाइड किया। मुख्यांक नीचे रहेगा और ध्वजांक ऊपर रहेगा। ध्वजांक में 1 अंक है तो यहाँ का भी 1 अंक हमने पीछे लिखा और बाकी सारे यहाँ पे लिख दिए। अब हम इसका प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं आपके सामने संकेत लिख रहा हूँ। संकेत है इसके, जो किस तरह से हम इसका डिवाइड करेंगे, इसके लिए आप ध्यान दीजिए। ये हमारा जो मुख्यांक है, हम हमेशा इसी का ही भाग देंगे। इस मुख्यांक यानी जो 11 का भाग देखो 4 में तो जाता नहीं है, इसलिए हम सीधा किस में देंगे? 45 में। तो यानी कि 45 के अंदर मैंने 11 का भाग दिया तो कितनी बार भाग चला जाता है? 4 बार जाता है। और साथ ही साथ शेष फल के रूप में हमें कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो जितनी बार भाग गया है, कितनी बार गया है? यहाँ पे 4 बार गया है। उस 4 को यहाँ लिखना है, यानी कि इस पार्ट में हमेशा भागफल लिखने हैं हमें। और जो शेष रहा है, कितना शेष रहा है यहाँ पे? 1, वो इस लाइन से ऊपर हमेशा एंटर होगा। और यहाँ पे कहाँ होगा कि देखिए मैंने 45 में भाग दे दिया 11 का, 4 बार गया तो 45 का अगला डिजिट क्या है? देखिए 3 है ना, तो 3 और इस 5 के बीच में यहाँ लिखेंगे, ये इस लाइन के जस्ट ऊपर। लेकिन कहाँ पे लिखना है कि जिस नंबर में हमने भाग दे दिया है
उस नंबर के जस्ट बाद अगले नंबर से जस्ट पहले नीचे। अब देखिए आप, इनको मैं अगर साथ में लिख दूं तो हमें एक नया भाज्य मिलता है, जिसको न्यू डिवाइडेंड कहते हैं, नया भाज्य। भाज्य क्या होता है? जिस नंबर में हम भाग देते हैं उसको हम भाज्य कहते हैं। तो नया भाज्य किस तरह से मिलेगा? हमें देखो 1 और 3 को साथ में लिख दिया तो हमें नया भाज्य क्या प्राप्त हो गया? 13। अब यहाँ पे क्या करना होता है, हर नए भाज्य को हमें साथ ही साथ संशोधित करना है, इसको इम्प्रोवाइज करना है। संशोधित किस तरह से किया जाएगा, इसका थोड़ा स्टेप समझ लीजिएगा। संशोधित भाज्य, जिसमें हमने यही नंबर सेम लिखा, इसमें से क्या घटाना है। तो देखिए ये कितना लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है, जिसमें हमने पहले देखा 45 में 11 का भाग 4 बार गया, तो वो 4 यहाँ लिखा था। अब इस 4 को हमें ध्वजांक से गुणा करना है, यानी कि ये 4 को किससे गुणा करना है? ध्वजांक, यानी ध्वजांक अपने पास यहाँ कितना है? 2 से गुणा करना है। तो हम देखते हैं कि 13 में से 8 घटेंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें 5 के अंदर, 5 कहाँ से है? संशोधित होके 5 के अंदर हमें मुख्य अंक यानी कि 11 का भाग देना है। तो भाग जाता ही नहीं है, 0 बार जाता है, और शेष पूरा कितना बच जाता है? 5 बचता है। 0 बार भाग गया, 11 की पहाड़ आप देख सकते हैं, 0 बार ही बोलेंगे, 0 बार भाग गया, 5 शेष आ गया। तो पहले भी हमने जितनी बार भाग गया वो यहाँ लिखा था, जैसे 4 बार भाग गया 4 लिखा था, शेष ऊपर लिखा था। तो यहाँ पे भाग कितनी बार गया? 0 बार गया, शेष क्या बचा? 5। 5 कहाँ लिखेंगे? देखो यहाँ पे तो आगे कोई यहाँ डिजिट बची नहीं है, इसलिए हम अगले कॉलम में चले जाते हैं और इससे जस्ट पहले यहाँ लिखते हैं। ध्यान रखना, इस लाइन के ऊपर ही शेष पर लिखा जाएगा। तो अब हमारे पास नया भाज्य मिला है, क्या है दिख रहा है आपको? 52, 52। ये 52 हमें नया मिल गया। और जैसे ही हम खंड थर्ड में, तीसरे भाग में चले जाते हैं तो ये सीधा सीधा नीचे लिखना है, ठीक है ना? ये जैसे कि मैंने लिख दिया। अब जैसे ही नया बनता है हम साथ ही साथ क्या करते हैं? संशोधित भी कर लेते हैं। तो देखिएगा संशोधित भाज्य किस तरह से होगा। इस 52 में से हमें क्या घटाना है? ये 0 इंटू ध्वजांक, यानी कि 0 इंटू 2, 0 ही घटाया तो क्या प्राप्त हो गया? 52। ये जो 52 आया है इसमें से 0 इंटू 2 घटा दूँ मैं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? 52 ही प्राप्त होगा ना, 52 ही होगा। और खंड, लास्ट वाले खंड, ये तीसरे खंड में जो नंबर अपने पास संशोधित होकर आ जाता है वो हमें अंतिम शेषफल के रूप में मिलेगा। इसको हम अंतिम शेषफल भी कहते हैं, अंतिम शेषफल, ठीक है। और यहाँ जो नंबर हमें प्राप्त हो गया है ये हमारा क्या होगा? भागफल होगा। क्या होगा हमारा? भागफल। तो यहाँ पे आप इसके बाद लिख देना, नीचे लिख देना, भागफल हमारे पास क्या आया है? 40 आ गया है, ठीक है ना? भागफल आ गया हमारे पास 40 और शेषफल आ गया हमारे पास 52। 112 का भाग 4532 में देने पर हमें ये रिजल्ट मिला है। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, पर ये ध्यान रखें कि साथ ही साथ हमें ये संकेत लिखने हैं जिससे आपको ये समझ में आए। इसी कंटिन्यू में एक और क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए, जिसमें 42 का डिवाइड करना है 1234 में। इसको भी थोड़ा इसी तरह से एक बार हम प्रोसेसली कर लेते हैं, जिसे रिपीटेशन के थ्रू आप इसको एकदम अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसका सेटअप कैसे तैयार करना है आपको। इस तरह से 3 खंड में इसको बांटना है। ये लाइन लंबी ही ना हो तो भी चलेगा, थोड़ा सा भी चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे डबल डिजिट ही एंटर कर रहे हैं, ओनली एक ऊपर और एक नीचे। तो यहाँ पे ज़्यादा लंबा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। जिस नंबर का हमें भाग देना है उसे मैंने पहले भी बोला 2 पार्ट में तोड़ देना है, ये अलग ये अलग। यहाँ पे देखिए ये 42 इस तरह से हो गया 42। यहाँ पे कितने अंक हैं? 1 अंक है, तो इस नंबर का 1 अंक लास्ट में लिख देना है। बाकी जितने भी अंक बचते हैं वो हमें बीच में लिखना है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे ध्वजांक और मुख्यांक क्या क्या हुआ वो भी साथ साथ पता होना चाहिए।
ध्वजांक और मुख्यांक। तो ध्वजांक अपने लिए ध्वज क्या होता है, ऊंचा होता है, तो ध्वजांक अपने लिए क्या होगा, 2 होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और मुख्यांक होगा अपने पास 4। अब हम इसको शुरू करते हैं। पहला संकेत आपके सामने, फर्स्ट सबसे पहले देखिए 4 का भाग 1 में तो जाता नहीं, इसलिए 12 में देंगे। और यहाँ पे 4 का भाग 12 में चला जाता है, पूरा जाता है 3 बार, और शेष बचता ही नहीं है, तो शेष लिख देंगे हम 0। कितनी बार भाग गया, 3 बार गया। शेष हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि 12 में तो हमने भाग दे दिया ना, तो 12 के अगले अंक के बीच में शेष होना चाहिए, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब नया भाज्य क्या प्राप्त हुआ, नया भाज्य क्या प्राप्त हुआ, नया भाज्य प्राप्त हुआ 0.3, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि देखो 0.3 में से ये वाला संशोधित करने के लिए जो 3 × 2 है, ये घट ही नहीं रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप, घटा के संशोधित भाज्य घट ही नहीं रहा है, माइनस में आ जाता है। इसका मतलब आपके देखो ये माइनस का 3 आ जाएगा, तो अपना जो डिवीजन का जो प्रोसेस है यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि पहली बार में हमने देखो पूरा भाग दे दिया और बैलेंस शेष कुछ नहीं बचाया, खाता पूरा खाली कर दिया। एक तरह से कह सकते हैं कंगाल हो गए आगे के लिए। तो कंगाल हो गए, तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा वापस शुरू करते हैं इसको, कि हमने जब ये भाग दिया था, देखिए ये स्टेप भी करना ज़रूरी था, ताकि आपको पता चले कि मैं अब जो स्टेप ले रहा हूँ वो क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए 4 का भाग 12 में जाता तो 3 बार है, लेकिन मजबूरी है अपनी यहाँ पे कि हम इसको 2 बार ही देंगे, और शेष पल ज़्यादा बचाएंगे। यानी आप अपना बैलेंस थोड़ा सा बचा के रखना है, क्योंकि यहाँ अगर शेष पल नहीं बचाया तो आगे मुसीबत आ जाएगी, क्या पता कितना लॉकडाउन बढ़ जाए, ठीक है ना। इसलिए अपने पास बचत में रखना ज़रूरी है, ठीक है ना। इससे पहले वाले स्टेप मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए लिखे हैं, इसके लिए आप इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1-2 क्वेश्चन होंगे हमारे पास जो लो बैलेंस में होने की वजह से हमें दोबारा ट्राई करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं कि 12 के अंदर 4 का भाग 2 बार ही दिया और शेष पल पूरा 4 बचाया, जो आमतौर पे होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा। कितनी बार भाग दिया, 2 बार दिया, शेष कितना रह गया, 4। अब हमारे लिए देखो नया नंबर क्या मिला, नया भाज्य क्या मिला हमें, 43। अब देखिए खूब सारा अमाउंट आ गया अपने खाते में। अब हम इसको चाहे कितना भी खर्च करें, कितना भी संशोधित करें, कमी नहीं होगी, है ना। 43 में से 2 × 2, मैंने बोला ना कि ध्वजांक को भी साथ साथ इससे गुणा करा के घटाना है, तो 2 × 2 4 माइनस कर दिया। 43 में से 4 घटेगा कितना आएगा, 39। अब हम इस 39 में भाग देंगे मुख्यांक यानी 4 का। 4 का भाग दिया, गया कितनी बार, 9 बार गया। शेष कितना आ गया, 3 आ गया। यानी देखिए आप शुरुआत में जो हमने बचत की है उसका नतीजा ये है कि हम यहाँ पे भरपूर उड़ा सकते हैं। 9 बार भाग दिया फिर भी बच रहा है, और शुरुआत में हमने सिर्फ 3 बार भाग दिया और कुछ बच ही नहीं रहा था। तो देखिए 9 बार भाग दिया ना, 9 यहाँ लिख दीजिए। अब शेष पल कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ की तो अंक रहा ही नहीं ना। तो अब अपने लिए देखिए नया भाज्य, नया भाज्य इन न्यू डिवाइडेंड कितना आया है, न्यू डिवाइडेंड 34 आया है, ठीक है।
अब हम इसको संशोधित कर लेते हैं। संशोधित भाज्य जिसको इम्प्रूव डिवाइडेंड कहते हैं, इम्प्रोवाइज करके हम उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा देखिएगा, 34 है, 34 में से देखो लास्ट बार हमारा भाग कितनी बार गया, 9 बार। 9 को हम किससे इंटू करेंगे, ध्वजांक से। तो 9 इंटू 2 18 घटा देते हैं 34 में से, तो क्या प्राप्त हो जाता है, 16 प्राप्त हो जाता है, जिसको हम अंतिम शेषफल भी कहते हैं। ये अंतिम शेषफल कैसे हुआ कि यहाँ पे थर्ड कॉलम में एंट्री होगी इसकी। तो 34 है, 34 को लिखा, उसमें से 9 इंटू 2 माइनस किया, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 16 प्राप्त हो गया। ये जो 16 है ये हमारा अंतिम शेषफल है। तो भाग कितनी बार गया था हमारा, 29 बार। 29 बार भाग जाएगा और 16 शेष रहेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए भागफल हो गया 29 और शेषफल यानी रिमाइंडर हो गया अपने 16। तो इस तरह का ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया हुआ क्वेश्चन है और अपनी बैलेंस को बनाए के आगे कंटिन्यूशन करने का क्वेश्चन है। तो एक दो क्वेश्चन अपने अगर ऐसे भी आ जाए तो उसकी आप प्रैक्टिस करके इसको क्लियरली कर सकते हैं। बाकी जनरली क्वेश्चन इस टाइप से ही होंगे। बुक के अंदर और भी क्वेश्चन है, इसका आप एक बार ट्राई करके देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उन क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप वैदिक के साथ जुड़े रहिए और सेफ रहिए। जय हिंद।